टेहरी प्रखंड के जम्मुहार स्थित गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में आज 15 अगस्त के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति गोपाल नारायण सिंह ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए 15 अगस्त की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन वीर शहीदों को भी नमन किया जिसने भारत की आज़ादी दिलाने में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज हमारा देश लगातार प्रगति कर रहा है। इस प्रगति में गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं भी भूमिका निभा रहे हैं। हमारी बढ़ती है कि हम अच्छे नागरिक, अच्छे लड़कों को प्रोड्यूस करें ताकि देश की अपेक्षाएं जितनी हैं और दुनिया जिस तरह से हम पर एक्सपेक्ट करती है उसको हम पूरा कर सकें। आपको शायद ये एक चीज़ बता दूँ कि जब भी केंद्रीय नियमावली में बदलाव होता है और वहाँ कुछ प्रोग्रेस की बात आती है तो उसमें अपना नाम ऑटोमेटिक वहाँ के लोगों में जोड़ देते हैं। अब जैसे हमारे नर्सिंग कॉलेज हम लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन जब मिलने गए तो लोग कहा कि आप एप्लीकेशन भेजिए, हम 300 तक आपके कॉलेज को हम स्टैंड दे सकते हैं बीएससी नर्सिंग का। हम लोगों को मालूम नहीं था। फार्मेसी कॉलेज में भी लोग कह रहे हैं कि आप एक ट्रस्ट से 2 संस्थाएँ खोल सकते हैं, लेकिन हमारे पास जगह और समय की जगह नहीं है जिसके चलते उस पार्टी से आगे बढ़ाएंगे। अभी मेडिकल कॉलेज के संस्थाओं में प्रधानमंत्री के 10,000 स्टैंड बढ़ाने की बात आई तो मुझसे उसका पूछा गया था, तो मैंने कहा कि नहीं, हमारा क्लाइमेक्स 250 हो चुका है। हाँ, आप पीजी हमको दे सकते हैं। हो सकता है कि हमको कुछ दिनों के बाद संदेश मिले कि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज के लड़कों की संख्या हमको बढ़ाने का मौका मिले या वो ऑफर दे दो। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि देश की प्रगति में हमको भी गर्व हो रहा है कि हमारे बच्चों के माध्यम से, हमारे बच्चों की स्किल के माध्यम से दुनिया में या भारत को आगे बढ़ने में हमारा सहयोग इस विद्यालय का हो रहा है। ये पूरा का पूरा श्रेय हमारे गुरुओं पर, शिक्षकों पर, हमारे लड़कों के ऊपर जाता है। हमारे कॉलेज को इतना साफ सुथरा और डे और नाइट सब सेवा करने वाले लोगों पर जाता है। और आप अभी देखें कि एनसीसी कैडेट के लोगों का भी एक अच्छा देश में स्थान मिला। इसको निरंतर बढ़ाए रहना और आगे बढ़ाते रहना और अपनी शिक्षण संस्थाओं का नाम रोशन करने की जिम्मेदारी आप सभी को है। हम लोग तो सिर्फ व्यवस्थापक हैं, आपकी कमी बेसी जो होती है उसको हम व्यवस्था करते हैं, आपकी सुविधा के बारे में व्यवस्था करते हैं। हम लोग इसके मालिक नहीं हैं, हम इस संस्था के कस्टोडियन हैं। लोगों के दिमाग में ये जो बैठा हुआ है ये संस्था हमारा है, ये हमारा संस्था नहीं है, ये देश बिहार के पब्लिक का संस्था है, ये ट्रस्ट है। और ट्रस्ट में आप देख लें कि 2000 के लगभग 2000 लोग का परिवार चल रहा है। हमारे कम से कम 1000-1200 लड़के हर एक साल कहीं न कहीं अपनी योग्यता के बलबूते पर उनका स्थापना भी हो रही है। इससे अपने संस्था का नाम रोशन हो रहा है। इसलिए इस संस्था को बढ़ाए रहने में जो आपका योगदान है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और सभी लड़कों से आग्रह करता हूँ कि इसको देश के प्रति अपने को समर्पित करते हुए अच्छी से अच्छी योग्यता हासिल करें। आप में जो कमी नज़र आए हमको बताएं, हम उसको दूर करेंगे और आप जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही हमारी संस्था का नाम होगा और आपके संस्था का नाम होने से मेरा भी नाम हो आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमस्ते करते हुए, ध्वज को नमस्ते करते हुए, बच्चों को आशीर्वाद देते हुए, गुरुजनों से आग्रह करते हुए
जब तक गुरु जहाँ स्वस्थ नहीं होंगे, गुरु जहाँ समर्पित नहीं होंगे, वहाँ के लड़के भी समर्पित नहीं होते हैं। क्योंकि अभी तक दोनों हमारे अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, इनको और तेज़ी से आगे बढ़ाना है। यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।